हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक पेपर 5 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो हमारा पेपर 2 है और पेपर 5 है, दोनों में ही ग्रोथ और डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है, मांगा है दोस्तों। तो दोनों पेपरों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। उसमें भी दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और पेपर 5 में उन्होंने दे रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन हम प्रिंसिपल से जानने से पहले पेपर 5 में भी ये कर लेते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोस्तों, यानी कि वृद्धि और विकास का अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। एक चीज और, क्योंकि मैंने पेपर 5 और पेपर 2 के जो टॉपिक है दोस्तों थोड़ा मिक्सअप हो गए, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको सर्च करके देख सकते हैं। और पेपर जो 2 के हमने कुछ टॉपिक किए हैं वो यूनिट 4-5 के हो चुके हैं और यूनिट फर्स्ट में से हो चुके हैं। लेकिन पेपर 5 और पेपर 2 के जो सिमिलरिटी कुछ टॉपिक हैं, लर्निंग हो गया, मीनिंग ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंस वगैरह, तो ये मैंने दोनों ही पेपर्स में सेव कर रखे हैं, यानी कि पेपर 5 की प्लेलिस्ट में और पेपर 2 की प्लेलिस्ट में दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास का अर्थ। वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है, जैसे जिसे फिजिकल ग्रोथ कहते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों का कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। परिभाषा कह रहे हैं हार्वर्ड के अनुसार, वृद्धि को शारीरिक वृद्धि में बड़ा भारी होना बताया है, अर्थात शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना है। और ऐसी वृद्धि जिसे मापा जा सके वृद्धि कहलाता है दोस्तों। विकास क्या है? विकास गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को विकास कहते हैं। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बालावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता तक पहुंचती है। विकास परिवर्तनशील है, परंतु वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। स्किनर ने क्या कहा है विकास के लिए? विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की प्रगतिशील प्रक्रिया है दोस्तों। तो अर्थ बताते हुए क्या क्या है वृद्धि और विकास का दोस्तों? सबसे पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। कहा है कि वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है, यानी कि फिजिकल ग्रोथ से है। शारीरिक वृद्धि का उन्होंने बताया है। शारीरिक वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। वृद्धि हो रही है किस चीज में? बढ़ोतरी हो रही है। तो कह रहे हैं कि वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। कह रहे हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर के अंग बढ़ जाते हैं। अब शरीर के अंग का बढ़ने का यहाँ मतलब है दोस्तों बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि छोटा बच्चा है उसका कद बढ़ गया, उसका वेट बढ़ गया, आकार बढ़ गया, पतले से मोटा हो गया। तो वो कह रहे हैं कि शरीर की वृद्धि से, शरीर की बढ़ोतरी से आकार, भार, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, शरीर के अंगों को उसने बोला है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे शरीर के अंग बढ़ जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों का कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। अब वृद्धि कह रहे हैं कि बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास, यानी कि अंगों का विकास कह रहे हैं कि अंगों के विकास का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर उनकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, ताकतवर हो जाती है, सक्षम हो जाती है, और कह रहे हैं उनके कार्य करने की क्षमता को वृद्धि कहा जाता है दोस्तों। यानी कि वृद्धि क्या है? वृद्धि शारीरिक बढ़ोतरी या शरीर में आकार, लंबाई, चौड़ी और भार का बढ़ना ही शारीरिक वृद्धि कहलाता है। और कह रहे हैं कि विभिन्न अंगों के विकास एवं अंगों की कार्य करने की क्षमता को ही वृद्धि कहते हैं दोस्तों। हार्वर्ड ने परिभाषित करते हुए कहा है वृद्धि को
वृद्धि को शारीरिक वृद्धि में बड़ा भारी होना बताया है। अब उन्होंने शारीरिक वृद्धि को बड़ा भारी होना क्यों बताया, क्योंकि कहा है कि शारीरिक वृद्धि है, यानी कि वृद्धि क्या है, शारीरिक वृद्धि या बढ़ोतरी, जिसमें उन्होंने बता दिया कि बड़ा यानी कि आकार बड़ा होना, भारी यानी कि उसमें वजन, भार उसका आकार, भार, लंबाई, चौड़ाई वृद्धि है। तो हर्बर्ट ने कहा है वृद्धि को शारीरिक वृद्धि में बड़ा भारी होना बताया है हर्बर्ट ने। और कहा है अर्थात शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना ही वृद्धि कहलाती है। ऐसी वृद्धि जिसे मापा जा सके, यानी कि जिसको मापा जा सके, उसकी लंबाई कितनी है, उसमें कितना वेट है, या 5 फुट है, उसका वेट 60 केजी है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या है, उसको मापा जा सके और मेजरमेंट किया जा सके, वह वृद्धि कहलाता है। क्योंकि हर्बर्ट ने कहा है सीधे सीधे वृद्धि को शारीरिक वृद्धि में बड़ा और भारी बताया है, अर्थात शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना है, और ऐसी वृद्धि जिसे मापा जा सके वृद्धि कहलाता है दोस्तों। अब मापा जा सके यानी कि उसकी मांसपेशियां क्या होंगी, मजबूत होंगी, यानी कि वह सक्षम होगा। और भार का मतलब वो कह रहे हैं कि अंगों में भार, यानी कि उसका वजन कितने किलो का व्यक्ति है, हम कह सकते हैं। भार का मतलब है कि कितना वजन है, कितना वेट है उस व्यक्ति का। आकार का मतलब है या लंबाई, चौड़ाई, मोटा, पतला, इस तरीके से क्या आकार है उसका में वृद्धि होना। और कह रहे हैं ऐसी वृद्धि जिसे मापा जा सके, यानी कि उसका वेट को मापा जा सके, वेट मेजरमेंट किया जा सके। और कह रहे हैं भार उनके और आकार को, यानी कि उसकी लंबाई को नापा जा सके। तो ऐसी वृद्धि क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है जिसे मापा जा सके दोस्तों। अब विकास क्या है दोस्तों, गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को विकास कहते हैं। हमने कल की वीडियो में भी जो किया था, लास्ट वीडियो में, कि विकास क्या है, परिवर्तन ही विकास है दोस्तों। कह रहे हैं कि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था से मतलब है कि बच्चा जन्म से लेकर और वृद्धावस्था या प्रौढ़ अवस्था तक क्या कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और इस बीच के समय में जो उसके अंदर परिवर्तन आते हैं वह परिवर्तन विकास कहलाता है। वो कह रहे हैं गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को विकास कहते हैं। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया गर्भावस्था, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्थाओं को इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता तक पहुंचती है। विकास परिवर्तनशील है, परंतु वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है दोस्तों। कह रहे हैं कि विकास क्या है, गर्भावस्था से शुरू होता है, जिसमें क्या है वो कई अवस्थाओं तक, इसकी प्रक्रिया क्या है, विकास की प्रक्रिया दोस्तों वो बता रहे हैं। गर्भ से स्टार्ट हो जाती है विकास की प्रक्रिया, यानी कि गर्भावस्था में बच्चा कुछ ना कुछ सीखने लगता है। तो कह रहे हैं गर्भावस्था, शैशवावस्था, फिर बाल अवस्था में, फिर किशोर अवस्था में और प्रौढ़ अवस्था, अनेक इत्यादि अवस्थाओं में कह रहे हैं कि गुजरते हुए, इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता तक पहुंचती है। यानी कि विकास की प्रक्रिया क्या है, कई अवस्थाओं से गुजरते हुए, यानी कि छोटे शिशु से लेकर परिपक्वता तक, यानी कि प्रौढ़ अवस्था तक, वृद्ध अवस्था तक परिपक्व होते हुए पहुंचती है, जो विकास की प्रक्रिया है। और कह रहे हैं कि विकास परिवर्तनशील है, परंतु वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। वो कह रहे हैं कि विकास क्या है, परिवर्तनशील है, यानी कि विकास में परिवर्तन होता रहता है। बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और निरंतर प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है, समाप्त नहीं होता। जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, वह कुछ ना कुछ हर समय सीखता रहता है दोस्तों। और कह रहे हैं कि वृद्धि जो है एक समय में रुक जाती है, लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। ये कभी समाप्त नहीं होता, कभी रुकता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता, कभी बंद नहीं होता दोस्तों। और इसको परिभाषित करते हुए स्किनर ने कहा है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यानी कि विकास क्या है दोस्तों, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल का है। क्यों कहा है अंतःक्रिया का प्रतिफल, क्योंकि अपने वातावरण में रहकर व्यक्ति सीखता है। बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने वातावरण, आस
पास पड़ोस विद्यालय अपने परिवार में रहकर जो अर्जित करता है अधिगम और अपने कार्य को करके जो अनुभव करता है, उनसे जो परिवर्तन आते हैं वह परिवर्तन विकास कहलाता है। तो कह रहे हैं कि वातावरण की अंतःक्रिया। अब वातावरण का दोस्तों हम कह सकते हैं उसका परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया, उसका स्कूल हो गया, उसका मतलब उसका समुदाय हो गया। तो कह रहे हैं कि वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, क्योंकि बच्चा क्या है अपने वातावरण के साथ साथ सीखता है, सीखने के साथ वह अनुभव कर रहा है और जो अनुभव के द्वारा प्राप्त हमें परिवर्तन बच्चे में हमें दिखता है वह परिवर्तन विकास कहलाता है दोस्तों। तो विकास क्या है, और कह रहे हैं कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की प्रगतिशील प्रक्रिया है, यानी कि परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन की प्रगतिशील प्रक्रिया है। जब किसी बच्चे में कोई परिवर्तन आता है, हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति एक छोटे कार्य को कर रहा है, कोई बच्चा है कोई छोटे कार्य को कर रहा है, तो क्या है वह जो किया हुआ कार्य उसका अनुभव है और वह अनुभव के द्वारा उसमें जो परिवर्तन आया और वह क्या होगा उसकी प्रगति दिखा रहा है, यानी कि प्रगतिशील प्रक्रिया है। विकास क्या है दोस्तों, परिवर्तनों की प्रगतिशील प्रक्रिया कहा है स्किनर ने दोस्तों। तो ये है विकास और वृद्धि का अर्थ और परिभाषा हमने जाना। वृद्धि क्या है दोस्तों, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक वृद्धि से, यानी कि जैसे आकार लंबाई चौड़ाई, यानी कि शारीरिक रूप से बढ़ोतरी होना है, जिसमें आकार लंबाई चौड़ाई और भार ये सब क्या है वृद्धि है, और जिसे मापा जा सके वह वृद्धि है। विकास क्या है दोस्तों, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कह रहे हैं कि विकास गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक विभिन्न परिवर्तनों का विकास कहते हैं, यानी कि विकास क्या है, व्यवहार में परिवर्तन विकास है, यानी कि जब बच्चा सीख रहा है अनुभव कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को विकास कहते हैं। विकास किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है और ये प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और वृद्धि एक समय में रुक जाती है, लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, न कभी खत्म होता है, न बंद होता है, न समाप्त होता है। और विकास क्या है दोस्तों, विकास एक परिवर्तनों की प्रगतिशील प्रक्रिया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विकास और वृद्धि के सिद्धांत। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों, और एक बार प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं दोनों टॉपिक्स को। पेपर 2 में भी मैं इसको सेव करने वाली हूँ और पेपर 5 में भी, तो आपको दोनों प्ले लिस्ट में ये मिल जाएगा और दोनों की यूनिट से आप देखते रहिएगा। अच्छी तैयारी होगी आपकी डीएड एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।